विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग के पश्चात कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें कर्म योगी जो जीवन मुक्त है उसकी स्थिति का वर्णन किया गया। और उस स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिः एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य इंद्रिय जन्य जो सुख है, जो विषयों का सुख है, वह उत्पन्न और विनष्ट होने वाले हैं। उत्पन्न और विनष्ट होने वाले का मतलब है अस्थायी है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। और दुख देने वाले हैं, दुख योनयः, दुख कारण वाले हैं। इनसे दुख ही होता है क्योंकि विषय भोग से राग होता है। विषयों में थोड़ा सा सुख तो होता है, इसलिए कहते हैं कि विषयों में इंद्रियों की जो उपशांति है, क्षणिक तृप्ति है, उसका नाम सुख है। और सुख से क्या होता है तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि सुखानुशयी रागः, सुख से राग होता है, आसक्ति होती है। और आसक्ति जो है, संग जो है, राग जो है, वो दुख का कारण है, क्योंकि आसक्ति ऐसी है कि बढ़ती जाती है। इसी को तृष्णा भी कहा जाता है। आसक्ति कहिए, तृष्णा मतलब प्राप्त करने की एक भूख है, विषयों भोग की जो लालसा है, मन में कामना है, और वह कामना बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इंद्रियों को विषय भोग की तरफ प्रवृत्त करते हैं, वो शांत होने का नाम नहीं लेती हैं। अभी तो महर्षि व्यास जी इसको कहते हैं कि ये इंद्रियों का ऐसा स्वभाव है कि भोग करने से और इंद्रियां कुशल हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, धारदार हो जाती हैं और विषयों भोग करने में समर्थ हो जाती हैं। इसलिए उसमें तृष्णा बढ़ती जाती है, आसक्ति बढ़ती जाती है। और आसक्ति बढ़ने से, तृष्णा बढ़ने से जब भूख मिटेगी ही नहीं और बढ़ती ही जाएगी तो दुख रूप ही है। जैसे ऐसा कि भूख बढ़ते जाए, मिटने का नाम न ले, तो भूख की शांति में ही तो सुख है। जब भूख शांत हो जाता है तो हम तृप्त होते हैं, और उस तृप्ति में एक शांति होती है। क्षणिक शांति ही क्यों न हो, तो वह तृष्णा की उपशांति में ही सुख मिलता है। चरम सुख कैसे कहते हैं? जब भोजन कर लिया पूर्णतः, जब भूख शांत हो गई, आधे भूख शांत में तो और लालसा आती है, और लो और लो, ना मिले तो मन ऐसे रह जाता है, जी मिचल कर रह जाता है और नहीं मिला। और जब पूरी तरह भूख शांत हो जाए, वो तृष्णा बुभुक्षा निवृत्त हो जाए, तब व्यक्ति तृप्त हो जाता है और ढकार लेता है, कहता है आज आनंद आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि तृष्णा या बुभुक्षा की पूर्ण शांति में ही चरम सुख है, सुख की पूर्ण अभिव्यक्ति है। और ये तृष्णा जो है विषय उपभोग से और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमे व भूय एवाभिवर्धते। जब शास्त्रकारों ने कहा कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और भड़कती है और प्रचंड होती है, ऐसे ही विषय सेवन करने से राग हमारा और बढ़ता है, तृष्णा और बढ़ती जाती है। इसलिए यत् पृथिव्याम ह्रीयवम हिरण्यम पशव स्त्रियः एकम अपि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम त्यजेत्। ऐसा कहा गया है कि इस पृथ्वी के जितने भी रत्न हैं, जितने भी धनधान्य हैं, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, किसी एक स्त्री पुरुष को दे दिया जाए तो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। इस कारण से तस्मात् तृष्णाम त्यजेत्, इसलिए तृष्णा का त्याग करना चाहिए। समम व्रजेत, ये पठांतर भी मिलता है
इसलिए अपने इंद्रियों को निग्रह करने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों को विषय से रोकने का प्रयास ही एकमात्र तृष्णा को खत्म करने का, राग को खत्म करने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं। इसलिए ये सब सोच करके, बुद्धि से सोच करके कि ये आने जाने वाले हैं, एक दिन तो भोगेंगे, सुख तो मिलेगा, लेकिन सुख के पीछे जो राग आएगा, राग से वो जो व्याकुलता होगी चित्त की, और नहीं मिलेगा तो और एक व्याकुलता, व्यग्रता बढ़ेगी, उसमें जो दुख होगा, उसमें जो जलन होगा, संताप होगा हृदय को, उसको कौन झेलेगा। तो इस सब को सोच करके, और दूसरी बात यह है कि मुक्ति में बाधा है। हम संसार की तरफ अभिमुख होंगे, और संसार की तरफ जितना ही लिप्त होंगे हम परमात्मा से, उतना ही दूर होते चले जाएंगे। और परमात्मा से दूर का मतलब जीवन चकनाचूर, दुख में जाना है, उस 84 लाख योनियों में भटकना है, दुख के सागर में, भव सागर में जाना है। इसलिए परमात्मा से विलग ले जाने वाले उन सारे कृत्यों को, कर्मों को हमें प्रयत्न पूर्वक रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये विवेकी व्यक्ति का काम है। इसलिए भगवान ने कहा कि आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये सब सोच करके कि विषयों से जन्य जो सुख है ये उत्पन्न नष्ट होने वाले हैं, अनित्य है, अस्थायी है, इसलिए बुद्धिमान लोग इसमें रमण नहीं करते, न रमते बुधा। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः सुखी नरः। बहुत बढ़िया उपाय बताया भगवान को। भगवान ने करेंगे यह शरीर विमोक्षणात् प्राक् एव काम क्रोधोद्भवं वेगम सोढुं शक्नोति। जो शरीर नष्ट होने से पूर्व ही, शरीर नष्ट होने से पूर्व नहीं कि शरीर छूटने से पूर्व, मृत्यु से पहले ही क्या करता है, तो ये जो काम क्रोध से उत्पन्न जो वेग है, काम से उत्पन्न वेग, क्रोध से उत्पन्न वेग, काम का वेग होता है और क्रोध का भी वेग होता है। काम का वेग होगा तो एक शरीर पर एक अलग प्रभाव होगा, शरीर रोमांच होगा, मुख पर एक अलग विकार देखने में आएगा, नेत्रों में विकार आएगा। इस प्रकार से ये सब काम के वेग, इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति काम है, उसकी आंखों से पता चल जाता है, उसकी क्रियाओं से पता चल जाता है, उसके रोमांचता से पता चल जाता है। ये सब जो है काम के वेग है, यानी कि उसके साइड इफेक्ट है शरीर पर। काम अंतःकरण का धर्म है, आंतरिक भाव है, वो एक अंतःकरण का धर्म है। उस धर्म से होता है कि शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं देखी जाती है। तो वो जो काम से प्रकट वेग है, प्रतिक्रियाएं हैं, और क्रोध से भी उत्पन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। आंख लाल हो जाना, शरीर कांपने लगना, सांस तेज हो जाना, जैसे खा जाएंगे, ये क्रोध से उद्भव वेग है। तो कह रहे हैं भगवान कि इन सब वेगों को जो जीते जी मृत्यु से पहले ही सहने में समर्थ हो जाता है, सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम आएगा, अंदर आएगा, लेकिन उसको बाहर प्रकट नहीं होने देना। क्रोध आएगा अंदर, लेकिन बाहर से हमें नियंत्रण करना कि नहीं, आएगा अंदर ही अंदर उसको शांत कर देना। क्रिया रूप नहीं देंगे तो अंदर ही शांत हो जाता है, उठ करके फिर शांत हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे काम क्रोध लोभ आपके हृदय में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जब उसके वेग को हम सहन कर लेते हैं, इन्हीं को क्रिया रूप नहीं देते, अपने शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया झलकने नहीं देते, इसी को तप कहा जाता है। ये तप है। वो आएगा, क्रोध जब आएगा तो व्यक्ति दांत पीसने लगता है, ओठ चबाने लगता है। ये सब न करना, आया मन में शांत रहना। तो अंदर से एक द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व से हम सहन करते हैं, तो मानो तप कर रहे हैं, वो तप कर, ये सबसे बड़ा तप है। अंदर के द्वंद्वों को बाहर मुखाकृति के रूप में प्रदर्शित न करना, शरीर आदि के रूप में क्रिया रूप न देना, ये बहुत बड़ा तप है। और ऐसे जो सहन कर लेता है, भगवान कह रहते हैं कि ऐसे काम क्रोध से उत्पन्न जो वेग हैं, शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं, हलचल है, उनको जो सहन करने में समर्थ हो जाता है, यानी कि उसको प्रकट न करने में समर्थ हो जाता है, ससुखी नर। भगवान कह रहे कि वही नर सुखी है, वही सुखी है, नहीं तो सब दुखी है। इसलिए इन सबको सहन ही करना एकमात्र सुख का उपाय है, अन्य कोई भी उपाय। क्योंकि जैसे क्रोध की प्रतिक्रिया होगी तो क्या होगा, झगड़ा होगा, और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा,
मर्डर है, ज्यादा क्रोध आएगा तो क्या होगा, हत्या तक हो जाएगी। फिर क्या हुआ, क्षण भर का क्रोध ने हत्या करा दी। और फिर अब क्या हुआ, लौकिक रूप से देख लीजिए उसकी स्थिति, केस मुकदमा, पुलिस, जेल, थाना, ये सब चलता है। हो गया क्षण भर का क्रोध, जीवन बर्बाद। ये तो होगा ही, परलोक खराब हुआ वो अलग से हुआ। तो इस प्रकार से क्षणभर के काम क्रोध के से उत्पन्न जो वेग हैं उसके अधीन होने पर परिणाम बुरा हो जाता है, अनंत काल के लिए दुख के सागर में जाना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इनको सहन करने वाला व्यक्ति ही सुखी है। ये सुख के सब सूत्र हैं भगवान के द्वारा। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 24 में, यो अंतः सुखो अंतरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। और इसके अतिरिक्त क्या है, इन सबको सहन करते हुए, सहन क्यों कर रहे हैं ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सहन क्यों हम कर रहे हैं, ये कष्ट क्यों झेल रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एकमात्र प्रभु की प्राप्ति के लिए हम सब कर रहे हैं। हम ये दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम बड़े संयमी हैं, हम बड़े तपस्वी हैं। ये दिखाना भी हमारा प्रयोजन नहीं है। ये दिखाने के लिए और दिखा करके संसार में डुगडुगी बजवाना, अपनी पूजा करवाना, ये कतई तात्पर्य नहीं है तप का, इन इंद्रिय संयम का, इंद्रियों पर दमन का, अपने आत्म संयम का ये प्रयोजन है ही नहीं कि हम ऐसा करके और लोगों में प्रस्तुत हों, लोग ताली बजाएं, मंचमाला माइक दे और हम पूजित हों। ये तात्पर्य नहीं है। ये हम क्यों सहन कर रहे हैं, ये सारा सहन हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए, वो अंदर बैठे हैं, वो भी जान जाए कि हमारे लिए सहन कर रहा है, वो पूर्णतः सहन कर रहा है और कोई जगत के वैषयिक सुख इसको अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उसको रोक रहा है। और रोक कर फिर कहाँ जाएगा, चित्त तो कहीं ठहराव चाहिए, उसको आलम्बन चाहिए। बाहर जगत से तो रोक दिया और बाहर जगत से रोक करके तब अंतर की खोज होती है, क्योंकि चित्त व्याकुल हो जाएगा। केवल बाहर से रोक देंगे, अंदर नहीं खोजेंगे तो उसको आलम्बन चाहिए। फिर वो अंतराराम, अंतर में ही रमण करने वाला था। अभी बाहर में रमण कर रहा था, अभी बहिर्मुखी वृत्तियां थी, इंद्रियां थी, अब वो जो है अंदर ही खोज रहा है कि भगवान बैठे हैं। अंदर ही वो भगवान से वार्ता होती है उसकी। उसको ये लगता है कि नहीं, शास्त्र में कहा है कि भगवान है, सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में है तो हमारे हृदय में भी होंगे, सब जगह हैं तो हमारे आसपास भी होंगे, सर्वव्यापक हैं तो सब जगह होंगे। तब ये विश्वास करके फिर बातें करता है। उसको इतना विश्वास होता है कि भले वो हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हमारी बात तो सुन रहे होंगे, हमको देख रहे होंगे, हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं लेकिन वो हमको तो सुन रहे होंगे। ऐसा करके वह थोड़ा एकांत में चिंतन करता है, भजन करता है, तो भगवान से वार्ता करता है, शुद्ध भावना पूर्वक भगवान से वार्ता करता है। उसमें जो सुख है उसी को यहाँ पर अंतः सुख का है। यह एव अंतः सुख अंतराराम, जो यांत्रिक सुख वाला है वो कैसा है, आत्मा में रमण करना ही अंतः सुख है। आत्मा में रमण करना ही अंतः सुख है। और यह अंतर ज्योति, उसके अंदर ही ज्योति जल चुकी है, अंतर ज्योति वाला है, अंतर ज्ञान वाला है। तो बाहरी ज्ञान होता है लेकिन बाहरी की अपेक्षा आंतरिक जो आनंद होता है, सुख होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाए बाहरी, लेकिन आपको बुद्धि नहीं दी जाए, आपको कुछ सोचना नहीं है। सोचना का एक आंतरिक कार्य है, ज्ञान एक आंतरिक कार्य है। आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, आपको सोचने पे पाबंदी होगी, बस आपको सब चीज खाने पीने रहना सब दिया जाएगा। और एक व्यक्ति को कहा जाए कि आपको खाना पीना रहना कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप अपने अनुसार सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। तो किसको स्वीकार करेगा व्यक्ति? व्यक्ति दूसरे वाला को ही स्वीकार करेगा, क्योंकि समझता है कि बाहरी कुछ नहीं है, अंदर में ज्ञान रहेगा, हम कुछ भी कर लेंगे। ये पशुवत जीवन जीना ठीक नहीं है। तो अंतर में जो सुख है, बौद्धिक विमर्श में, अपने आत्मा में, अपने चिंतन में जो सुख है,
वह सुख बाहरी विषय में नहीं। तो ये तो सामान्य चिंतन की बात है, लेकिन वही जो आत्मा में रमण की बात है वो तो अलौकिक है, दिव्य है, वो तो एक प्रकार से अनिर्वचनीय है। जो रमण करने वाला है वो उसको जानता है। इसलिए भगवान ने कहा आत्मज्योति ही, जो आत्मज्योति वाला है, आत्मज्ञान वाला है, ब्रह्म ज्ञान वाला है, सब ब्रह्मभूत योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वह ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप होकर के, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव होति, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है, मानो ब्रह्म जैसा ही होता है। भगवान अपने स्वरूप बना लेते हैं, क्योंकि हम सब भगवान का अंश है। अंश अंशी में अंततः मिल जाता है तो तादात्म्य हो जाता है। नदियां सागर में मिल जाकर मिल जाती हैं तो फिर वो जो है वो लवण घन हो जाती है। अब अलग से उनका जो रस है, माधुर्य है और जो वो है सब खत्म, सब जो है नदियां अंततः जाकर के लवण घन हो जाती है, लावण्य हो जाती है, लवणमय हो जाती है। ऐसे ही जीव अपने स्वरूप को छोड़ करके तद्रूप हो जाता है, भगवद रूप हो जाता है। इसलिए कहा कि ब्रह्मभूतः योगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म स्वरूप होकर के ब्रह्म निर्वाण यानी कि मोक्ष, जीवन मरण के बंधन से रहित उस शांत ब्रह्म को अधिगच्छति यानी कि प्राप्त कर लेता है। ये अंतिम स्थिति है। तो ये अंतिम स्थिति को भगवान ने यहाँ कहा कि वो अंतः सुख वाला होता है, बाहरी उसका सुख नहीं है। भोजन में सुख नहीं है, वस्त्र में सुख नहीं है, बाहरी कोई सुख नहीं है, अंतर में ही सुख, अंतर में ही आनंदित है, अंतर ज्योति वाला है, अंतर सुख वाला है। वो ब्रह्म होकर के, ब्रह्म स्वरूप होकर के ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है, जीवन मरण के परंपरा से उच्छेद कर देता है और मुक्त हो जाता है। और भी आगे कह रहे हैं भगवान, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः ब्रह्मभूत हिते रताः। भगवान कह रहे हैं कि क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधाः, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। छिन्न कल्मषाः, जिनका कल्मष यानी कि पाप सब नष्ट हो गया है। और छिन्न द्वैधा, जिनका द्विधा नष्ट हो गया, जिनकी दुविधा, जिनका संशय नष्ट हो गया। अब कोई जीवन में संशय नहीं रहा, एकदम समाधान में जी रहे हैं। उसको यह भी पता चल जाता है कि अब मेरा काम हो गया, मैं मुक्त हुआ नहीं हुआ ये सब द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। भगवान प्राप्त होंगे नहीं होंगे, नहीं, सब प्राप्त कर चुका हो। इसलिए सारे प्राप्त करने के बाद, जब तक प्राप्त नहीं रहता तब तक संशय हो सकता है, ऐसे करें भजन, वैसे करें, क्या करें नहीं करें, गलत तो नहीं है, सही क्या है, मिलेंगे इससे या नहीं मिलेंगे, ये सब उससे पूर्व की सब बातें होती हैं। उस समय संशय हो सकता है, परंतु जब उस स्थिति में आ जाता है, ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्मभूत होकर के ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर देता है ऐसा जीवन मुक्त योगी, उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, कोई संशय नहीं। तो छिन्न द्वैधाः, और फिर कैसा है, ये सब खत्म करके, सारे पाप रहित होकर के, सारे संशय रहित होकर के, लेकिन कहाँ लगा हुआ है, सर्वभूत हिते रता, सब भूतों के, सब प्राणियों के हित में लगा हुआ है। फिर भी देखिए, सब अंतिम स्थिति को प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्त हो चुका है, उसके लिए अब कोई करणीय कर्म शेष नहीं है, कोई प्राप्तव्य अब नहीं रहा, सब प्रयोजन पूरा होगा जीवन का। इस शरीर का भी प्रयोजन पूरा, शरीर रहे न रहे उसके लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रयोजन पूरा हो जाने के बाद, साध्य की प्राप्ति के बाद साधन का अब क्या महत्व रहता है, साधन को छोड़ देता है। लेकिन फिर भी साधन शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि के संघात को वो भी बरकरार रखा हुआ है। इसलिए सर्वभूत हिते रता है, समस्त प्राणियों के हित के लिए, सुख के लिए, कि जो मैंने प्राप्त किया, जिससे मैं अपने दुख को हटाया, वो ये दुखी व्यक्ति भी अपने हटा लें। इसलिए उपदेश करता है आकर, कैसा जीवन जिए, जो मैं स्थिति को प्राप्त किया हूं, आप भी सुखी हो जाओगे, आप भी आनंदित हो जाओगे। इस करुणा के वसात आकर के वो करुणावान हो जाता है तब, कि मैं जिस प्रकार से दुख को झेला हूं और उससे पार गया हूं, ये भी बेचारी को नहीं बताएंगे तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। इस करुणा के वसात होकर के वह जगत के हित में रत रहता है। तो सर्वभूत हिते रताः
यतात्मान, वो कैसे हैं? यतात्मान, यानी कि अपने इंद्रियों को, अपने मन को वशीकार किए हुए हैं, उनका चित्त संयमित है। ऐसे चित्त संयम वाले, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसे ऋषयः, इनको ऋषि कहते हैं। ऐसे जो ऋषि हैं, साक्षात्कृत धर्मा ऋषयो बभूवुः, जो शास्त्र का वचन है कि अब साक्षात्कार कर लिए, ब्रह्म साक्षात्कार संपन्न है, ब्रह्मभूतः ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, जो भी कहा भगवान ने। तो ऐसे ऋषि जो हैं, भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, यह ब्रह्म निर्वाण यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। पिछले बार में ब्रह्म निर्वाण शब्द आया था, इसमें भी आया है। और फिर कह रहे हैं आगे भगवान, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभिधो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। यहाँ पे ब्रह्म निर्वाण शब्द आया है। कहे काम क्रोध वियुक्तानाम, जो काम क्रोध से रहित हो चुके हैं, जिनकी कोई कामना शेष नहीं रही है। कामना नहीं है तो क्रोध भी नहीं होगा, क्योंकि क्रोध भी तभी आता है जहाँ कामना होती है। कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। कोई लौकिक कामना ही नहीं है, कोई किसी से अपेक्षा ही नहीं है, उसको स्वयं से अपेक्षा है कि मैं कुछ करूंगा जगत के लिए, मैं जगत के हित के लिए करूंगा। प्रत्युपकार की भावना से मैं कोई कर्म नहीं करूंगा। प्रत्युपकार का मतलब ये होता है कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि आगे ये लोग भी मेरा करेंगे, मैं इसलिए जगत की सेवा कर रहा हूं कि वृद्ध हो जाएंगे तो ये हमारी भी सेवा करेंगे। ये प्रत्युपकार की भावना से सेवा करना है। ये भी एक आशा है, एक प्रकार के फल आप सोच रहे हैं कि इसका फल ये होगा कि वृद्ध हो जाएंगे तो हम आज सेवा करेंगे। तो कह रहे कि इस प्रकार से भी कोई भावना नहीं होती है। फलाशा का त्याग करके बस मेरे को करना है, ये लोग करें या ना करें ये सोचता ही नहीं। क्योंकि आशा लगाएगा, न मान लीजिए नहीं करेगा कोई तो तब तो दुखी होगा। फिर वो कहेगा हाय मैं इतना सबके लिए किया, मैं समाज के लिए, मैं परिवार के लिए, मैं देश के लिए कितना किया, देश ने मेरा कुछ नहीं। तो करेंगे कब होता है? फिर वो रोता है, उसको दुख होता है। लेकिन जो प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर के कर्म किया है वो कभी दुखी नहीं, क्योंकि कामना ही नहीं रखा है, किसी से अपेक्षा ही नहीं है कि पुत्र हमारा हमको ये करें, पति हमको ये करे, पत्नी हमको ये करे, पिता हमारा ये करें, कोई कामना नहीं। बस मेरा कर्तव्य है कि मेरे को इनको अच्छे से सेवा करनी, कि पुत्र है तो इनको पढ़ाना लिखाना पालन पोषण सब अच्छे ढंग से करना है। बाकी इनका जैसा प्रारब्ध होगा, जैसा इनका कर्म होगा वो अपने प्राप्त करेंगे, हमको अच्छे से निर्वाह करना है। हमें अपने कर्म में कोई भी कमी नहीं, न्यूनता नहीं छोड़नी है, बाकी भगवान जाने। तो ये प्रत्युपकार की भावना न रख करके जो कर्म करता है वही सुखी होता है। तो ये जो कामना ही है ये क्रोध को उत्पन्न करती है। तो भगवान ने कहा काम क्रोध वियुक्ता नाम, जो काम क्रोध से वियुक्त यति नाम, यति है, सन्यासी है। काम क्रोध जिसको नहीं है मानो सन्यासी है, क्योंकि त्याग कर दिया। त्याग क्या करना है? इन्हीं का त्याग करना है। इन्हीं को जो त्याग कर दिया वही यति है, वही सन्यासी है। केवल कर्म का त्याग कर देना और वस्त्र कमंडलू दंड धारण कर लेना इतना सन्यास नहीं। अभी तो जो वास्तव में इन कामनाओं का त्याग किया है, काम क्रोध लोभादि का जिसने त्याग किया है वही वास्तव में त्यागी है, सन्यासी है। वो चाहे किसी भी रूप में है वह पूज्य है, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई कमी नहीं। तो काम क्रोध वियुक्तानाम यत चेतसाम विदित्मानम यतीनाम, ये सब यतियों के सन्यासियों के विशेषण है। यत चेतसाम, जिन्होंने अपने चित्त को मन को जीता हुआ है। विदित आत्मनाम, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया, अपने स्वरूप का बोध कर लिया है। ऐसे यतीनाम, ऐसे यतियों के लिए अभीतः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, सब ओर से ब्रह्म निर्वाण, सब ओर से कल्याण उसका हो जाता है। सब ओर से कल्याण, सर्वविध कल्याण उसका हो जाता है। अब उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष, कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता। सभी प्रकार का कल्याण अभीतः, सब ओर से ब्रह्म निर्वाण, यानी कि
ब्रह्म निर्माण एक प्रकार से कल्याण ही है, इसको जो है परम कल्याण कहते हैं। ब्रह्म निर्वाण को ही परम कल्याण कहते हैं। बाकी तो कल्याण हो गया, इनका कल्याण हो गया, कुछ सामान्य चीजें मिल गई, कुछ लौकिक धन धान्य आदि मिल गया कि इनका कल्याण हो जाए। परम कल्याण क्या है? भगवत प्राप्ति हो जाए और दुख सागर से छूट जाए, यही परम कल्याण है। उस परम कल्याण को ये योगी, ये यति, ये कर्म योगी प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यहां तक जो है कर्म संन्यास योग का प्रसंग पूरा हो जाता है।